हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको विंडोज 11 के अंदर वायरलेस कैपेबिलिटी इज टर्न ऑफ ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो वो एरर आपको कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो वायरलेस कैपेबिलिटी एरर है उसको ठीक करने के कुछ मेथड, कुछ तरीके का यूज करेंगे, जिसका यूज करने से आपका जो ये प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले मेथड के अंदर आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर और यहाँ पर आपको एक रन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है यहाँ पर आपको टाइप करना है ncpa.cpl। ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपके नेटवर्क अडेप्टर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, ये लैन के लिए है और यहाँ पर ये वैन के लिए है, जो आपको वाईफाई है। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन यहाँ पर क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज पर जाना है। ठीक है गाइज, अगर यहाँ पर आपने कोई आईपी इसको असाइन करके रखा है समथिंग लाइक दैट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक ही लेना आपको यहाँ पर, और डीएनएस को भी आपको ऑटोमेटिक लेना है और यहाँ पर इसको कर देना है ओके और ओके। अगर आप स्टैटिक आईपी ले रखा आपने, अगर आपने आईपी डाल के रखा है यहाँ पर, ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पर डीएनएस और जो ये आईपी है वो प्रॉपर डालना है, जो आपको असाइन किया गया है। ठीक है, उस तरीके से आपको डालना है, नहीं तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक कर दीजिए। और आपको क्या करना है, इसको एक बार राइट क्लिक करके डिसेबल कर दीजिए। ओके, रिफ्रेश कर देंगे तो ही यहाँ पर ये डिसेबल्ड हो चुका है। इसको राइट क्लिक करके वापस से इनेबल कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो सेकंड मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग चलेंगे अभी नेक्स्ट मेथड के ओर। तो वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाना है, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो। टास्क बार के ऊपर आइकन है फाइल एक्सप्लोरर का, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। दिस पीसी पर आपको जाना है, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और यहाँ पर शो मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मैनेज के अंदर आपको जाना है, मैनेज पर बटन पर क्लिक कर दीजिए। हम पीछे वाली विंडो को कर देंगे बंद। यहाँ पर गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर हम लोग डिवाइस मैनेजर के अंदर जाएंगे। ठीक है, डिवाइस मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको एक नेटवर्क अडेप्टर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर देखिए, यहाँ पर ये नेटवर्क अडेप्टर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर वायरलेस अडेप्टर पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपका वायरलेस अडेप्टर मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर आपको रियलटेक या फिर कोई अदर कंपनी का, इंटेल का, ऐसा आपको यहाँ पर वायरलेस अडेप्टर मिले। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, और अपडेट ड्राइवर करना है आपको। यहाँ पर आपको क्लिक करना है सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर ये ऐसा लिखा आ गया है, यहाँ पर क्लोज कर दीजिए इसको। ठीक है, वापस से राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पर वापस से क्लिक करना है। अभी सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ब्राउज माई कंप्यूटर ऑन योर कंप्यूटर, और लेट मी पिक, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर गाइज आपको मल्टीपल यहाँ पर अडेप्टर, हार्डवेयर अडेप्टर मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर फाइंड करना है आपके वाला। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला, पहले वाला क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ये अपडेट ले लेगा ऑटोमेटिकली आपके विंडोज से। तो देखिए यहाँ पर विंडो हैज सक्सेसफुली अपडेट और यूर ड्राइवर, तो यहाँ पर इसने वायरलेस अडेप्टर को कर दिया है अपडेट। यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अभी आपको चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम है अभी फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पर और सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। यहाँ पर गाइज आपको मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन। यहाँ पर आपको विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाइए।
क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। और गाइज यहाँ पर आपको वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन ऐसा ये मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक बार स्कैन कर लीजिए आपके सिस्टम को। क्विक स्कैन पर क्लिक करोगे तो ऐसा स्कैनिंग आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम अभी फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग इसका वेट करते हैं जब तक यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर इसको कोई भी अपडेट्स या वायरस नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको बंद। अभी क्या करना है आपको लास्ट मेथड के अंदर, यहाँ पर गाइज आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का कीबोर्ड आपको दिख जाएगा। यहाँ पर गाइज देखिए, यहाँ पर आपको एक वायरलेस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर की जितने भी की हैं इनके ऊपर देख लीजिए, आपको एक वायरलेस का ऐसा साइन बना हुआ मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर FN फंक्शन की होती है ये, यहाँ पर आपके लैपटॉप के अंदर मिल जाएगी। फंक्शन की को आपको प्रेस करना है, ठीक है। दोनों इसको प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला प्रेस करना है। दोनों को एक साथ प्रेस करना है। दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो यहाँ पर गाइज इस टास्क बार के ऊपर यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो वायरलेस है, जितने भी यहाँ पर वायरलेस थे वो सभी के सभी यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। जितने भी डिवाइसेज वायरलेस के हैं यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आपको चेक करना है कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे वायरलेस के अंदर, वाईफाई के अंदर। तो यहाँ पर हमारे सभी के सभी यहाँ पर डिवाइसेज, जो वायरलेस के डिवाइसेज थे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसको करेंगे कनेक्ट, ओके, और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। हो सकता है आपसे यहाँ पर ये पासवर्ड मांगे, तो आप इसको पासवर्ड दे दीजिए। यहाँ पर ये आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना, आपको किसी दूसरे लैपटॉप के अंदर या फिर आपके मोबाइल के अंदर आपका जो लैपटॉप है उसका आपको ड्राइवर डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर इसका ड्राइवर मिल जाएगा आपको आपके लैपटॉप का, ओके। उस ड्राइवर को आप अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए और फिर चेक करना है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था वो अभी आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके लैपटॉप के अंदर वायरलेस कैपेबिलिटी टर्न ऑफ ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो वो आपको कैसे ठीक करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।